नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लासेस विद रवि सर यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रश्न नंबर दूसरा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो कहाँ पर है? कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ पर है? कर्नाटक। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, एस्परांतो से आप क्या समझते हैं? तो यह 1887 में एल ज़ेमेनहॉफ द्वारा निर्मित एक कृत्रिम भाषा है और एक अंतर्राष्ट्रीय दूसरी भाषा के रूप में उपयोग के लिए तैयार की गई है। प्रश्न नंबर चौथा है, भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के बाद से अब तक कितने युद्ध लड़े? तो कुल 4 युद्ध लड़े दोस्तों। कितने युद्ध लड़े दोस्तों? 4 युद्ध लड़े। 1947-48, 1965, 1971, 1999 दोस्तों। प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 5वां है 1936। दोस्तों कब? 1936। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। 1950 के दशक के मध्य कॉर्बेट नाम बदलने से इससे पहले इसका नाम पहली बार रामगंगा रखा गया था दोस्तों। क्या रखा गया था? रामगंगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6वां है दोस्तों, उस खेल का नाम बताएं जो चाइना कप से जुड़ा है दोस्तों। तो वो है कसरत। क्या है दोस्तों? कसरत है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7वां है, इसरो इसरो का फुल फॉर्म, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों, बकलाव से क्या आप समझते हैं? तो यह एक पतली पेस्टी नट्स शहद से बनी मिठाई है दोस्तों। क्या है? मिठाई है दोस्तों। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति 2023 का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ भारत नहीं है, विश्व का है दोस्तों। तो वो है एलन मस्क दोस्तों। तापी नदी का उद्गम स्थान, प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10वां है, तापी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वतमाला से दोस्तों। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वतमाला से दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो मॉरिशस की है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित 5 देशों के नाम बताइए। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और भी देश हैं दोस्तों। अमेरिका, चिली, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, पेरू आदि विभिन्न देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है दोस्तों। रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं दोस्तों? रिंग ऑफ फायर को सरकम स्पेसिफिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर के स्थित पथ जो सक्रिय ज्वालामुखी लगातार भूकंपों की विशेषता, पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप रिंग ऑफ फायर के साथ होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, किस बैंक को भारत के बैंकर्स बैंक के रूप में जाना जाता है? तो वो है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई दोस्तों। क्या है? आरबीआई। प्रश्न नंबर 15, विश्व के सबसे बड़े फूल का नाम बताइए। तो वो है रेफ्लेक्सिया अर्नोल्डी दोस्तों। क्या है? रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या नाम बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है दोस्तों जीरो। क्या है दोस्तों? जीरो है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने। प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? तो दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, जो आपका प्रश्न नंबर 19 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब पृथ्वी के वातावरण में गैसें सूर्य की गर्मी को फंसा लेती हैं, यानी कि सूर्य की गर्मी को रोक लेती हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी को वायुमंडल के बिना होने की तुलना से बहुत अधिक गर्म बनाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, क्या सूर्य ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जिम्मेदार है? तो सूर्य ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। यह सूर्य पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 21, उस राज्य का नाम बताइए जिसकी भारत में सबसे लंबी तट सीमा है। तो वो है गुजरात दोस्तों। क्या है? गुजरात दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है, कोविड 19 का अर्थ है, कोविड 19 यानी
2019 का पूर्ण रूप है, जो कोरोना वायरस रोग हुआ था दोस्तों, उसका 2019 का ये पूर्ण रूप है, कोविड-19 को शॉर्ट रूप में कहा जाता है दोस्तों। हंगरी का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है दोस्तों? तो वाटर पोलो हंगरी का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, एक बार ग्राफ का नाम बताएँ जो अंतराल में डेटा दिखाता है, यानी कि बार ग्राफ का नाम बताएँ जो अंतराल में डेटा दिखाता है, तो वो है दोस्तों हिस्टोग्राम। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 आपका है, उस तिलहन का नाम बताएं जिसका उपयोग पेंट के लिए निर्माण के लिए होता है, तो अलसी है दोस्तों, पेंट निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, मीठी मिट्टी को ढीला करने के लिए क्या काम करते हैं, तो जुताई करते हैं मिट्टी को ढीला करने के। प्रश्न नंबर 27 है, खरपतवारनाशी के छिड़काव के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहते हैं दोस्तों? वो स्प्रिंकलर होता है दोस्तों, वो खरपतवार के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो यंत्र है उसे स्प्रिंकलर कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, और दहन किस प्रकार की अपक्रिया है, तो एक्सोथर्मिक रेडॉक्स अपक्रिया है दोस्तों। कौन सी है? एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। सबसे बड़े तारे का क्या नाम है, तो वो है इवाई स्कूटी दोस्तों, इवाई स्कूटी सबसे बड़ा स्टार है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, ब्रह्मांड और आकार के हिसाब से हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी चीज कौन सी है, तो बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ी चीज कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी। सर्च इंजन गूगल की स्थापना किसने की, तो लैरी पेज और सर्गेई बिन ने की दोस्तों। किसने? लैरी पेज और सर्गेई बिन ने गूगल सर्च इंजन की खोज की। पेंटागन के कितने पक्ष होते हैं, तो दोस्तों पेंटागन के 5 पक्ष होते हैं। पेंटागन से ही नाम से पता चल रहा है, पेंटागन यानी पेंटा मतलब 5। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, कैमरे का आविष्कार कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1816 में। यानी प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 8586। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8848 है दोस्तों। और जो कंचनजंगा है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची शिखर है, और माउंट एवरेस्ट विश्व का है। प्रश्न नंबर 36, पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो वो है तिब्बत दोस्तों। सबसे ऊंचा क्षेत्र 14,370 फीट ऊंचा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, आपका कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारत में सबसे बड़ा है, तो वो है एसबीआई दोस्तों। एसबीआई दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों। रजिया सुल्ताना का शासनकाल 1236 से 1240 माना जाता है। ये एकमात्र महिला शासिका है जो विश्व की प्रथम महिला शासिका, जो भारत की जो प्रथम महिला शासिका है, रजिया सुल्ताना है दोस्तों। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है जम्मू कश्मीर है दोस्तों। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, याहू सॉरी गूगल के अलावा किसी और सर्च इंजन का नाम बताएं, तो दोस्तों याहू हो गया दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 दोस्तों, कुआलालंपुर किस देश की राजधानी, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है दोस्तों। जापान की मुद्रा क्या है? एन दोस्तों, एन। खुफू का पिरामिड कहाँ मौजूद है, तो दोस्तों खुफू का पिरामिड मिस्र में है दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 है, बीबी का मकबरा किस मुगल शासक से जुड़ा है, तो वो है औरंगजेब दोस्तों। बीबी का मकबरा है जो औरंगजेब द्वारा, ये जो ताजमहल की तरह दिखता है दोस्तों, किसकी तरह दिखता है? ताजमहल की तरह दिखता है, ये बीबी का मकबरा दोस्तों, बिल्कुल हूबहू दिखता है। स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? संगरूर पंजाब में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? संगरूर पंजाब में। प्रश्न नंबर 48, एक अमेरिकी राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है, तो 8 साल में 2 बार दोस्तों, यानी 4-4 साल बाद दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, गणित का जनक किसे कहा जाता है, तो आर्किमिडीज को गणित का जनक कहा जाता है। मैक्सिको सिटी की राजधानी मैक्सिको सिटी है। 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 है आपका, किसी एक देश का नाम बताएं जो एशिया और यूरोप दोनों में मौजूद है, तो वो है तुर्की दोस्तों। किस प्रोब लॉन्च ने फिल्म मिशन मंगलयान को प्रभावित किया, तो मॉस ऑर्बिटर मिशन ने दोस्तों, MOM द्वारा मंगलयान दोस्तों। किस क्रांतिकारी ने जय जवान जय किसान कहा, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय हैं दोस्तों। भारत में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था दोस्तों। कौन था? आंध्र प्रदेश। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 58 जो आपका है, वॉशिंगटन डीसी में डीसी का क्या अर्थ है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया दोस्तों। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रश्न नंबर 59, नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो संतरे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किस लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए। प्रश्न नंबर 60, 1 से 100 के बीच की कितने अभाज्य और भाज्य संख्या है दोस्तों? भाज्य, ये भाज्य है दोस्तों। कितनी भाज्य संख्या जो है? 25 है, सॉरी भाज्य दोस्तों। 25 भाज्य अभाज्य संख्या है और 73 है अभाज्य, सॉरी भाज्य। 25 कितनी है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 73 है सॉरी भाज्य संख्या है। 25 अभाज्य है और 73 भाज्य है दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों। एक टेस्ट मैच में कितने समय तक चलता है? एक टेस्ट मैच 5 दिन चलता है दोस्तों। कितने दिन चलता है? 5 दिन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को दोस्तों। भारत के किस राज्य का अपना संविधान है? तो वो है जम्मू कश्मीर दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 है दोस्तों। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है दोस्तों। क्या है? एशिया है। और प्रश्न नंबर 65, एलईडी का क्या अर्थ है? तो लाइट इमिटेड डायोड, इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटेड डायोड। सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया? तो जापानी भाषा का है। प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 आपका है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं दोस्तों। विश्व का नवीनतम मरुस्थल कौन सा है? सहारा दोस्तों। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों आपका। प्रश्न नंबर 70, भारत ने पहला गणतंत्र दिवस 1950 को मनाया था दोस्तों। विश्व में किस महाद्वीप को सबसे गर्म, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को? कौन सा तत्व अंधेरे में चमकता है दोस्तों? तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है अंधेरे में चमकता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 73 है, सौरमंडल में किस ग्रह का परिभ्रमण सबसे लंबा है? तो वो है शुक्र। प्रश्न नंबर 74 है, पृथ्वी की कोर में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। कौन सी? लोहा। कौन सी धातु सबसे नरम होती है? तो सोना दोस्तों। सबसे नरम धातु कहा जाता है नरम धातु। प्रश्न नंबर 76 है, दुनिया में जमीन पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? अफ्रीकी हाथी दोस्तों। किस प्रश्न नंबर 77, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 500 साल पहले कौन सा आइसलैंडिक खोज करता अमेरिका गया और व्यापार में लगा? तो वो है लीफू एरिक्सन, द लीप लकी बोलते हैं, द लीप लकी बोलते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन है? तो वो है राष्ट्रपति, यानी सेना प्रमुख कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद नई दिल्ली वाली दोस्तों। प्रश्न नंबर 80 है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन पंचायती राज? 24 अप्रैल को दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 हुआ दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों। कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को दोस्तों। 26 जुलाई को। आइस हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोज की। प्रश्न नंबर 85, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो वो बनाया गया दोस्तों 1911 में दोस्तों। कब बनाया गया दोस्तों? 1911 में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी का कौन सा शहर था? तो दिल्ली से पहले कोलकाता राजधानी थी दोस्तों, और फिर इसके बाद दिल्ली राजधानी हुई। प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले किस भारतीय महान क्रांतिकारी के राजनीतिक गुरु थे? तो इनके ये जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप डिजाइन किया पिंगली बैंक किया दोस्तों। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? तो वो है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। ये जो प्रधानमंत्री रहे हैं। अ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस महान दार्शनिक ने की थी? तो वो है स्वामी विवेकानंद दोस्तों। भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो वो है अमृतसर पंजाब। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? विटामिन डी अपने शरीर में सबसे तेजी से बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 93, मानव खोपड़ी के लिए कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है और कुल 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। हमारे देश में लोग सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर दोस्तों। प्रश्न नंबर 95, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 96 है दोस्तों, भारत की खोज पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस मध्य प्रदेश में दोस्तों? लोहे पुरुष की उपाधि किस महापुरुष को दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आखिरी प्रश्न है, 100वां प्रश्न है दोस्तों, 99वां प्रश्न है दोस्तों। एडवर्ड जेनर किस टीके की खोज के लिए जाने जो चेचक टीके की खोज के लिए, चिकन पॉक्स दोस्तों, किसके लिए? चिकन पॉक्स। प्रश्न नंबर 100 आखिरी प्रश्न है, गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो दोस्तों वो है 4 नवंबर 2008 को दोस्तों, 4 नवंबर 2008 को दोस्तों।